कंट्रोल लूप सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप सिस्टम के बारे में। आइए इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है समझते हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी कंट्रोल सिस्टम है जो डिस्टरबेंस को पहले से नापकर सिद्धांत लेता है ताकि जो एरर है वह फाइनल आउटपुट को इफेक्ट न करे। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में सेट पॉइंट को कंट्रोलर पर सेट किया जाता है। कंट्रोलर उसी के हिसाब से प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सिग्नल जनरेट करता है। जैसे कि फीडबैक सिस्टम में हम लोग देखे थे कि कोई भी डिस्टरबेंस फाइनल आउटपुट पर है तो वह सिग्नल कंट्रोलर में जाकर एरर को एलिमिनेट करता है। लेकिन फीड फॉरवर्ड में पहले से ही एक्शन लेकर डिस्टरबेंस को एलिमिनेट किया जाता है और फाइनल आउटपुट को सटीक रखा जाता है। आइए और एक बार फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। यहाँ पर एक बॉयलर ड्रम है जिसमें 50% पानी और 50% स्टीम रहेगा। यहाँ पर मुख्य रूप से बॉयलर ड्रम के पानी के लेवल को कंट्रोल करना है। यह लेवल कंट्रोल वाल्व द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। एक लेवल ट्रांसमीटर है जो पानी के लेवल का रीडिंग, जो कि प्रोसेस वेरिएबल है, वह शो करेगा। हॉट गैस बॉयलर ड्रम से फ्लो होकर पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 10 टन प्रति घंटा पानी बॉयलर ड्रम में घुस रहा है और 10 टन प्रति घंटा स्टीम ड्रम से बाहर निकल रहा है, वह भी ड्रम का पानी 50% मेंटेन करके। यहाँ पर 50% लेवल का सेट पॉइंट कंट्रोल वाल्व के कंट्रोलर में सेट किया गया है। जो कंट्रोल वाल्व है वह सिर्फ ड्रम का पानी का लेवल कंट्रोल करेगा। कोई भी डिस्टरबेंस वाटर फ्लो और स्टीम फ्लो में आए, यह एलसीवी सिर्फ ड्रम का पानी का लेवल मेंटेन करेगा, जो कि इसका फाइनल कंट्रोल है। लेकिन इस कंट्रोल सिस्टम में ड्रम का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है जब भी स्टीम और वाटर फ्लो में डिस्टरबेंस हो। आइए अभी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझते हैं। यहाँ पर भी बॉयलर ड्रम का पानी का लेवल 50% कंट्रोल करना है। नॉर्मल प्रोसेस में 10 टन प्रति घंटा पानी बॉयलर ड्रम में एंट्री करेगा और 10 टन प्रति घंटा स्टीम फ्लो होगा और ड्रम लेवल 50% है। मान लेते हैं कि डिस्टरबेंस के कारण स्टीम फ्लो 12 टन प्रति घंटा हो गया है, तो इसके कारण ड्रम लेवल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन इसी स्टीम फ्लो को वाटर इनलेट फ्लो कंट्रोल वाल्व के साथ इंटरलॉक है। इस स्थिति में कंट्रोल वाल्व ओपन होकर ज्यादा पानी एंट्री करेगा ड्रम में, जिसके कारण ड्रम लेवल मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे कि ड्रम लेवल इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्टीम फ्लो के कारण डिस्टरबेंस आने से पहले से ही वाटर फ्लो मेंटेन हो गया और अल्टीमेटली ड्रम लेवल, जो कि फाइनल आउटपुट है, उसे 50% मेंटेन रखा। फीड फॉरवर्ड सिस्टम का लाभ यह है कि यह जल्दी प्रतिक्रिया करता है। यह अंतिम आउटपुट को बिगड़ने से पहले ही कार्रवाई कर लेता है। यह प्रक्रिया को स्थिर बनाए रखता है। पहले से मापी जाने वाली डिस्टरबेंस के लिए यह उपयुक्त होता है। फीड फॉरवर्ड के नुकसान: यह तभी काम करता है जब डिस्टरबेंस को ठीक से मापा जा सके। यह डिस्टरबेंस को पहले से पहचान कर कंट्रोल करता है, जिससे त्रुटियां नहीं होती। यह सिस्टम के मॉडल पर आधारित होता है। अगर मॉडल गलत है तो नियंत्रण भी गलत होगा। इसका डिजाइन बनाना कठिन हो सकता है, खासकर जटिल या समय परिवर्तनशील सिस्टम के लिए। यह अनपेक्षित बदलावों या अज्ञात डिस्टरबेंस के प्रति अनुकूल नहीं होता। अगला वीडियो में हम लोग कैस्केड कंट्रोल लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।